जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयाल युग पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री ठाकुर जी द्वारा स्वहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण से पाठ। सत्यानुसरण में श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है, गहरे विश्वास से सब हो सकता है। विश्वास करो, सावधान। अहंकार, अधैर्य और विरक्ति जिससे न आए। जो चाहते हो वही होगा। विश्वास ही विस्तार और चैतन्य ला दे सकता है, और अविश्वास जत अवसाद संकीर्णता ले आता है। विश्वास युक्ति तर्क के परे है। यदि विश्वास करते हो, जितने युक्ति तर्क हैं तुम्हारा समर्थन करेंगे ही। तुम जिस तरह विश्वास करोगे, युक्ति तर्क तुम्हारा उसी तरह समर्थन करेंगे। भाव में ही है विश्वास की प्रतिष्ठा। युक्ति तर्क विश्वास नहीं ला सकता, युक्ति तर्क विश्वास नहीं ला सकता। भाव जितना पतला, विश्वास उतना पतला, निष्ठा भी उतनी कम। विश्वास है बुद्धि की सीमा के बाहर। विश्वास अनुयायी बुद्धि होती है। बुद्धि में हाँ ना है, संशय है। विश्वास में हाँ ना नहीं, संशय भी नहीं। जिसका विश्वास जितना कम है वह उतना अनडेवलप, अविकसित है। बुद्धि उतनी कम तीक्ष्ण है। तुम पंडित हो सकते हो, किंतु यदि अविश्वासी हो तब तुम निश्चय ग्रामोफोन के रिकॉर्ड अथवा भाषावाही बैल की तरह हो। जिसका विश्वास पक्का नहीं उसे अनुभूति नहीं, और जिसे अनुभूति नहीं वह फिर पंडित कैसा। जिसकी अनुभूति जितनी है उसका दर्शन ज्ञान भी उतना है, और ज्ञान में ही है विश्वास की दृढ़ता। यदि विश्वास न करो, तुम देख भी नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते, और वैसा देखना एवं अनुभव करना विश्वास को ही पक्का कर देता है। जैसे आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे, तुम्हारा स्वभाव भी उसी तरह होगा, और तुम्हारा दर्शन भी तद्रूप होगा। विश्वासी का अनुसरण करो, प्रेम करो, तुम में भी विश्वास आएगा। मुझे विश्वास नहीं है, इस भाव के अनुसरण से मनुष्य विश्वासहीन हो जाता है। विश्वास नहीं हो ऐसा मनुष्य नहीं। जिसका विश्वास जितना गहरा है, जितना उच्च है, उसका मन उतना उच्च है, जीवन उतना ही गहरा है। जो सत्य में विश्वासी है वह सत्य होगा ही, और असत्य में विश्वासी असत्य हो जाता है। विश्वास विरुद्ध भाव द्वारा आक्रांत होने पर ही संदेह आता है। विश्वास संदेह द्वारा अभिभूत होने पर मन जब उसे ही समर्थन करता है तभी अवसाद आता है। प्रतिकूल युक्ति त्याग कर विश्वास के अनुकूल युक्ति के श्रवण एवं मनन से संदेह दूरीभूत होता है, अवसाद नहीं रहता। विश्वास पक जाने पर कोई भी विरुद्ध भाव उसे हिला नहीं सकता। प्रकृत विश्वासी को संदेह ही क्या करेगा, या अवसाद ही क्या करेगा। संदेह को प्रश्रय देने से वह घून की तरह मन पर आक्रमण करता है। संदेह को प्रश्रय देने से वह घून की तरह मन पर आक्रमण करता है। अंत में अविश्वास रूपी जीर्णता की चरम मलिन दशा को प्राप्त होता है। संदेह का निराकरण कर विश्वास की स्थापना करना ही है ज्ञान प्राप्ति। तुम यदि पक्के विश्वासी होते हो, विश्वास अनुयायी भाव के सिवाय जगत का कोई विरुद्ध भाव, कोई मंत्र, कोई शक्ति तुम्हें अभिभूत या तुम पर जादू नहीं कर सकेगी। निश्चय जानो, तुम्हारे मन से जिस परिमाण में विश्वास हटेगा, जगत तुम पर उसी परिमाण में संदेह करेगा। तुम्हारे मन से जिस परिमाण में विश्वास हटेगा, जगत तुम पर उसी परिमाण में संदेह करेगा या अविश्वास करेगा, एवं
दुर्दशा भी तुम पर उसी परिमाण में आक्रमण करेगी, यह निश्चित है। अविश्वास क्षेत्र दुर्दशा या दुर्गति का राजत्व है। विश्वास क्षेत्र बड़ा ही उर्वर है। सावधान, अविश्वास रूपी जंगल झाड़ के संदेह रूपी अंकुर निकलते देखते ही तत्क्षण उसे उखाड़ फेंको, नहीं तो भक्ति रूपी अमृत वृक्ष बढ़ नहीं सकेगा। श्रद्धा और विश्वास दोनों भाई हैं, एक के आते ही दूसरा भी आता है। संदेह का निराकरण करो, विश्वास के सिंहासन पर भक्ति को बैठाओ, हृदय में धर्मराज संस्थापित हो। सत्य में निर्वच्छिन्न संलग्न रहने की चेष्टा को ही भक्ति कहते हैं। भक्त ही प्रकृत ज्ञानी है। भक्ति विहीन ज्ञान वाचक ज्ञान मात्र है। तुम सो अहं ही बोलो या ब्रह्मास्मि ही बोलो, किंतु भक्ति अवलंबन करो, तभी वह भाव तुम्हें अवलंबन करेगा, नहीं तो किसी भी तरह कुछ नहीं होगा। विश्वास जैसा है भक्ति उसी तरह आएगी, एवं ज्ञान भी होगा तदनुयायी। पहले निरअहंकार होने की चेष्टा करो, बाद में सो अहं कहो, नहीं तो सो अहं तुम्हें और भी अधःपतन में ले जा सकता है। तुम यदि सत चिंता में संयुक्त रहने की चेष्टा करते हो, तुम्हारी चिंता, आचार व्यवहार इत्यादि उदार एवं सत होते रहेंगे, और वे सब भक्त के लक्षण हैं। संकीर्णता के निकट जाने से मन संकीर्ण हो जाता है, एवं विस्तृति के निकट जाने से मन विस्तृति लाभ करता है। उसी प्रकार भक्त के निकट जाने से मन उदार होता है, और जितनी उदारता है उतनी ही शांति है। विषय में मन संलग्न रहने को आसक्ति कहते हैं, और सत्य में संलग्न रहने को भक्ति कहते हैं। प्रेम भक्ति की क्रमोन्नति है। भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम है। अहंकार जहाँ जितना पतला है, भक्ति का स्थान भी वहाँ उतना ही अधिक है। भक्ति बिना साधना में सफल होने का उपाय कहाँ है? भक्ति ही सिद्धि ला दे सकती है। विश्वास जिस तरह अंधा नहीं होता, भक्ति भी उसी तरह मूढ़ नहीं होती। भक्ति में किसी भी समय किसी तरह की दुर्बलता नहीं। क्लिवत दुर्बलता बहुधा भक्ति का वेश पहनकर खड़े होते हैं, उनसे सावधान रहना। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे